नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आज एक नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। का टॉपिक थंबनेल से तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा। आपके लिए मैं एक बेहतरीन पैकेज लेकर आ रहा हूँ। इंशाल्लाह इस ग्रुप को मैं ख़ुद लीड करने वाला हूँ। अभी तक आपने देखा होगा मैं किसी ग्रुप को लेकर नहीं जाता, लेकिन इस ग्रुप को इंशाल्लाह मेरा जो है वो जहन बन गया है और मैं इसको लीड करूँगा। और ये ग्रुप मैं जनवरी के अंदर लेके जा रहा हूँ। आप लोग ज़रूर इसके अंदर जो जाने वाले हैं वो शामिल हो, आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। क्योंकि ये ग्रुप ऐसा है कि इस ग्रुप के अंदर इंशाअल्लाह आपको दो बड़ी रातें, शब मेराज और शब बारात जो है वो एक मक्का में और एक मदीना में मिलने वाली है। और ये दो बड़ी रातों में आपको पता है कि इबादत का सवाब जो है वो बढ़ जाता है और फिर ऐसी मुक़द्दस सरज़मीन के ऊपर जो है वो ऐसी दो बड़ी रातें मिले तो ऐसे पैकेज का क्या ही कहना। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द ये पैकेज भी अनाउंस करने लगा हूँ मैं। इसी डिटेल्स भी इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगा। बहुत अच्छे होटल होंगे, करीब के होटल होंगे और हैसल फ्री होटल होंगे इंशाल्लाह। मदीने में इंशाल्लाह मरकज़िया के होटल होंगे जो बहुत करीब हैं। आप लोगों को पता है मैं हमेशा एडवाइस करता हूँ कि मदीने में मरकज़िया या बिल्कुल मरकज़िया के साथ वाले होटल लेने चाहिए ताकि जो है इबादत के ज़ौक़ को बरकरार रखा जा सके, ताकि ज़्यादा इंसान को हैसल ना हो, किसी किस्म की परेशानी ना हो और थकन भी ना हो, क्योंकि मदीने के अंदर आप इजी रह सकें। और मक्का थोड़ा सा इबादत में मुशक्क़त है, उम्रा है, तवाफ़ है और नमाज़ें हैं। इसमें भी हम ऐसे ही होटल इंशाल्लाह सेलेक्ट करेंगे कि जिसमें हमारे जो मोतमरीन जो हमारे साथ हैं ग्रुप वाले उनको परेशानी ना हो। इंशाल्लाह इसमें ज़ियारात मौजूद होंगी मक्का और मदीना की, ताइफ बदर की भी इंशाल्लाह, और इसके अलावा भी और बहुत सारी चीज़ें। कोशिश करेंगे कि इस पैकेज को बेहतरीन बनाएं और आप लोगों के इस सफ़र को जो है वो एक यादगार सफ़र में जो है ना कन्वर्ट करें। आए अपनी वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखें, फ्री फूड पे मैं बना रहा हूँ लेकिन बिल्कुल अपोजिट बना रहा हूँ। थोड़ा सा जो है जिस तरफ तवज्जो दिलानी थी वो ये थी कि देखें, बहुत सारे हमारे व्लॉगर्स, बहुत सारे हमारे भाई वहाँ जाते हैं, वीडियो बनाते हैं, लोगों को बताते हैं कि यहाँ चले जाएं, यहाँ आपको फ्री खाना मिलेगा, यहाँ चले जाएं आपको फ्री खाना मिलेगा। स्पॉट्स बता रहे होते हैं। अच्छा है, गाइड करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन साथ में ना वो तरगीब एक होती है कि जाके आप यहाँ से फ्री खाना ले सकते हैं। देखिए, फ्री खाना या लंगर की तकसीम जहाँ हो रही होती है, लंगर भी कहा जाता है उसको, फ्री फूड भी लोग बोल रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ों को थोड़ा सा अंडरस्टैंड कीजिएगा। और वो ये है कि ये जो स्पॉट्स हैं जहाँ पर खाना तकसीम हो रहा है, लेने में हर्ज नहीं है, लोग लेते हैं, इसमें कोई बुराई भी नहीं है। मगर मैं ये कहना चाहूँगा कि देखें, जो खाना खिलाना है इसकी फ़जीलत आई है, खाना खाने की फ़जीलत नहीं है आई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मदीना तशरीफ़ लाए तो सबसे पहले जो कलाम फरमाया उसमें रिवायतों में यूँ आता है कि आपने कहा कि सलाम जो है किया करो और लोगों को खाना खिलाया करो। तो यहाँ से इसकी अंदाज़ा होता है। और एक रिवायत में मैंने इस तरह भी पढ़ा था कि फ़र्ज़ नमाज के बाद सबसे अफजल जो काम है वो किसी का पेट भरना है। तो देखें, जा बजा खिलाने की जो है वो फ़जीलत आ रही है, खाने की फ़जीलत नहीं आ रही। हमारे मुल्कों से ख़ुसूसन इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, यहाँ से जो लोग जा रहे होते हैं वो भी जो साहिब इस्तेताअत होते हैं वो भी उन लाइनों में लगे हुए होते हैं। जबकि मैं ये तरगीब दिलाना चाहूँगा कि यहाँ जाकर आप खाना खिलाएं। खाना तो देखें, चाहे आप पाकिस्तान में हो, इंडिया में हो या बांग्लादेश में हो या किसी भी दुनिया के कोने में हो, सूडान में हो, यूके में हो, आप कहीं भी हो, खाना तो देखें खिलाने की फ़जीलत है। मगर जब आप मक्के में अगर आप खाना खिलाते हैं किसी को, आपने फ़कत एक शख्स को भी खाना खिलाया, देखें हर किसी की ये इस्तेताअत होगी वो बहुत ज़्यादा लोगों को खाना खिलाए, ज़रूरी नहीं है। मगर अगर आप वहाँ खाना खिलाते हैं तो मक्के में एक शख्स को खाना खिलाने का सवाब 1 लाख लोगों को खाना खिलाने के मुतरादिफ है। तो अब आपकी ये एक छोटी सी नेकी 1 लाख के बराबर हो जाती है। तो खाना खाने के बजाय खाना खिलाने की तरफ जाएं। तो ये एक मैं छोटा सा पैगाम लेकर आया था। मदीने में भी इसी तरह से लोग बता रहे होते हैं कि फ़लाँ स्पॉट पे जो है वो लंगर मिल जाता है, फ़लाँ स्पॉट पे फ्री फूड है। देखें, ये एक पता नहीं एक ट्रेंड सा बनता जा रहा है कि हमारे जो यूट्यूबर्स हैं, व्लॉगर्स हैं, जाकर ये चीज़ आम कर रहे हैं कि यहाँ से मिल जाएगा। ये क्यों नहीं आम कर रहे कि यहाँ जाकर आप खिला सकते हैं। अगर आप लोगों को खाना खिलाना चाहते हैं तो आपको यहाँ से अच्छे तरीके से फूड मिल सकता है
और यहाँ से आपको आपकी रीज़नेबल प्राइस में फ़ूड मिल सकता है और इस अंदाज में आप यहाँ पे तकसीम कर सकते हैं, या ये स्पॉट्स बने हुए हैं यहाँ जाकर आप जो है लोगों को खाना खिला दें। तो ये मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर तरीका है बनिस्बत इसके कि हम लोगों को ये तरगीब दिलाए कि आप यहाँ लाइन में लगें और यहाँ लाइन में लग के आप ये खाना ले लें। तो ये थोड़ा सा पैगाम इसलिए लेकर आया था कि हमारे अच्छे अच्छे जो घरों के लोग हैं, जो साहिब इस्तेताद हैं, वो इसको शायद कोई फ़जीलत समझ के ले लेते हैं कि वहाँ पे जाकर हमने जो है ये खाना ले लेना है तो इसकी कोई बड़ी फ़जीलत है। फ़जीलत खिलाने की है, खाने की नहीं है। इस बात को मैं फिर बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि खाने की फ़जीलत नहीं, खिलाने की फ़जीलत है। तो खिलाने की तरफ जाएं, लोगों को खाना खिलाएं, बार बार खिलाने की तरगीब दी गई है। इसी ज़मीन में मैं आपको एक रिवायत और सुनाता चलूँ कि खाना खिलाने के हवाले से हज़रत सुहेब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ये रिवायत है कि आपने फरमाया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते सुना कि तुम में बेहतरीन वो है जो लोगों को खाना खिलाए और सलाम का जवाब दे। तो आप इससे अंदाज़ा कर लें कि कितना बेहतरीन अमल है। तो हम इसको अपनाएं, इसकी तरफ जाएं। अच्छा देखें, वहाँ बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि हम जाते हैं तो शायद हमारा बजट इतना हमें इजाज़त नहीं दे कि हम बहुत ज़्यादा जो है वो तकसीम कर सके। तो देखें, जो आपकी इस्तेदाद है उसके हिसाब से भी आप तकसीम कर सकते हैं। आप वहाँ जूस लेके तकसीम कर दीजिए, वहाँ आप क्रोसेंट्स लेके तकसीम कर सकते हैं, केक पीस लेके तकसीम कर सकते हैं। वहाँ से आपको महंगा पड़ता है, आपको लगता है कि नहीं कर सकते, तो आप पाकिस्तान से कुछ ऐसे आइटम ले जा सकते हैं जो आप वहाँ तकसीम कर दें लोगों में खाने के हवाले से। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, आप वहाँ जो खुश्क मेवे होते हैं उनके छोटे छोटे पैकेट बनाकर तकसीम कर सकते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो लोगों के एक तो दिल में खुशी भी दाखिल करेगी और आपको वहाँ खिलाने का सवाब भी मिलेगा। अगर वहाँ आप लोगों का पेट भरना चाहते हैं, आपको बजट इजाज़त देता है, तो आप वहाँ पर खाना ख़रीद कर तकसीम कर सकते हैं। वहाँ ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पे आप जाकर पैसे देकर जो है वो बॉक्सेस बोल देते हैं और वो आपके सामने सामने तकसीम कर देते हैं। यही वो स्पॉट्स है जहाँ पर जो है लोग जाते हैं और फ्री में खाना लेते हैं। लेकिन मैं फिर वही कहूँगा कि इन जगहों पे जाके खाना लेना नहीं बल्कि खाना खिलाना है। उम्मीद है मेरी आज की बात आपको अच्छी लगी होगी और जो है आपको ये भी आइडिया हुआ होगा कि हमें अगर वहाँ हम खुद लंगर करते हैं तो हम कितना सवाब उठा सकते हैं। तो मैंने एक आपको जैसे बताया कि एक नेकी 1 लाख के बराबर है। तो अब आप ये सोचें, अगर मैं अपने मुल्क में होता और मुझे 1 लाख लोगों को खाना खिलाना होता तो मुझे कितनी कसीर रकम चाहिए थी, तो मुझे वो सवाब मिलता जो मुझे वहाँ फ़कत एक शख्स को खिलाने से मिल गया है। तो आपकी जो इस्तिताअत है उसके हिसाब से वहाँ पे आप लोगों की खैरख्वाही कीजिए, लोगों की मदद कीजिए। तो उम्मीद है आज की बात अच्छी लगी होगी। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। एक नई वीडियो के साथ फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।